हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन टुनटुन टाउन म्यूजिशियन पार्ट 2। सो हमने अगले वीडियो में देखा था कि एक डोंकी था, उनको उनके मालिक ने निकाल दिया था, ऐसा कह के कि आप बुढ़े हो गए, अभी आपसे काम भी नहीं हो रहा है। तो वो घर से निकल जाता है। देन उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं टुनटुन टाउन जाऊंगा और एक म्यूजिशियन बनूंगा, ऐसा सोचता है। और वो जैसे जाता है उनको एक डॉग मिलता है और डॉग को भी सेम प्रॉब्लम होती है कि वो भी बूढ़ा हो गया है एंड उनके जो मास्टर है उन्होंने उनको निकाल दिया है। सो दोनों मिलके आगे जाते हैं टुनटुन टाउन की ओर। एंड देन सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है अभी आगे देखेंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। एक्टिविटी 4 पार्ट 2। ऑन द वे दे सॉ एन ओल्ड tabby cat. She was thin and had strips on her fur. सो डोंकी एंड डॉग रास्ते में जा रहे होते हैं और वो जैसे जाते हैं एक टैबी कैट को देखते हैं जो ओल्ड है, पुरानी हो गई है, मतलब वो बुढ़ी हो चुकी है, ऐसे उनको देखते हैं। टैबी मतलब जो देख रेख करने वाली, घर में लोग पालते हैं, राइट। तो वो कैसी थी? वो थोड़ी सी पतली थी और उनके जो बाल है उन पे पट्टे जैसे, स्ट्रिप्स जैसे थे। What are you doing here? asked the donkey and the old dog. और उनको डोंकी एंड डॉग बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही है? I am too old to chase mice and my master has thrown me out of the house. सो उनको बिल्ली बताती है कि मैं अभी बहुत ही बुढ़ी हो चुकी हूँ और मुझसे जो माइस होते हैं, माइस मतलब ये माउस का बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, माउस का माइस होता है। तो वो अभी जो माउस होते हैं उनको भी अभी वो पकड़ नहीं पाती है, तो उनके मालिक ने उनको वहाँ से भगा दिया है। Said the tabby cat sadly and she sang. ये सारी बातें वो दुखी होके बताती है एंड देन वो गाती है। I am very old you see, no one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. तो बताती है कि मैं बहुत ही बुढ़ी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मुझे, यहाँ पे कोई भी मेरी केयर नहीं कर रहा है और किसी को भी यहाँ पे मेरी पड़ी नहीं है, और मेरे पास कोई घर भी नहीं है और मेरे पास कोई रहने लायक कोई है भी नहीं। और वो सोच रहे कि मैं कहाँ पे जाऊँगी और क्या करूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वो गा रही है। Why don't you come with us to Tuntun Town to become a musician? said the donkey. डोंकी उनको बोलता है, उनको सजेस्ट करता है, जैसे उन्होंने डॉग को सजेस्ट किया था वैसे ही सेम वो उनको भी सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो जहाँ पे हम टुनटुन टाउन जा रहे हैं और वहाँ पे हम म्यूजिशियन बनने वाले हैं, क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करो, ऐसे वो उनको सजेस्ट करता है। थैंक यू सेड द कैट एंड जॉइन देम. कैट उनको थैंक यू बोलती है और उनके साथ जाती है, ज्वाइन हो जाती है. So they walked along together. A little later they saw an old rooster on the road. वो तीनों आगे जाते हैं, रास्ते में जाते हैं और वो एक मुर्गे को देखते हैं. रूस्टर मतलब मुर्गा. वो मुर्गे को देखते हैं और बोलते हैं, What are you doing here alone, my friend? मेरे दोस्त आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसे वो तीनों उनको पूछते हैं. Why are you not at your farm? asked the donkey. और डोंकी उनको पूछता है कि आप अपने फार्म में क्यों ना हो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो आपके फार्म में होना चाहिए क्योंकि आप फार्म में रहते हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐसे उनको वो बोल रहा है. My master has thrown me out as I oversleep and cannot get up in the morning, said the rooster. तो रूस्टर उनको बताता है कि मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरा मालिक है, उन्होंने मुझे निकाल दिया है, ऐसे कह के कि मैं अभी सुबह उठ नहीं पाता हूँ और किसी को जगा नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे मास्टर ने निकाल दिया है. एंड ही sang, और वो गाता है, I am very old you see, no one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. और I am very old you see मतलब मैं बहुत ही बुढ़ा हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, किसी को कोई मेरी केयर नहीं कर रहा है.
मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। What will I do? मैं क्या करूँगा और कहाँ पे जाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। ऐसे वो गाता है। Come and sing with us. We are going to Tuntun Town to become a musician, said the donkey. डोंकी उनको बताता है कि चलो हमारे साथ और गाने लग जाओ, हम टुनटुन टाउन जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, अगर आप आना चाहते तो आप भी आ सकते हैं। ऐसे वो उनको बोलता है। I would love to, said the rooster, and so off they went all together. मुर्गा बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके साथ आने के लिए और म्यूजिशियन बनने के लिए। तो वो उनके साथ जाता है और सब अभी चारों मिल गए हैं और एक साथ वो टुनटुन टाउन की ओर जा रहे हैं। Soon it became dark. They entered a forest and suddenly saw a house. उनको जाते जाते अंधेरा हो जाता है एंड देन वो फॉरेस्ट में एंटर होते हैं और सडनली वो एक हाउस देखते हैं। They went near and peeped inside. वो उसके नज़दीक जाते हैं और वहाँ से peeped inside मतलब झांक के देखते हैं हम कि वहाँ पे क्या है, ऐसे हम झांक के देखते हैं, उनको हम peeped बोलते हैं, राइट। तो वो नज़दीक जाते हैं और ध्यान से देखते हैं, झांक के देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, कौन क्या कर रहा है। They saw 4 robbers sitting by the fire and eating nice hot food. और वो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ रॉबर से 4 चोर हैं, वो वहाँ से शांति से बैठे हैं फायर के सामने और गरम गरम खाना खा रहे हैं। लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान, सेड द डोंकी। सो डोंकी बताता है कि चलो एक प्लान बनाते हैं और उनकी वाट लगाते हैं, ऐसे वो बोलता है। सो टुगेदर दे थॉट ऑफ अ प्लान, और वो चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। देन दे गॉट इन टू पोजिशन, द डोंकी काउंटेड 1 2 3 नाउ। देन वो क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं एंड देन डोंकी काउंट करता है। जैसे भी हम कुछ हमला करने हैं या कुछ भी प्लान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 काउंट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे डोंकी काउंट करता है 1 2 3 नाउ, ऐसे बोलता है और वो क्या करते हैं, आगे देखते हैं। दे ऑल sang as loud as they could, और वो जितना भी जोर से गा सकते थे ऐसा वो गाने लग जाते हैं। The donkey brayed, the dog barked, the cat meowed, and the rooster crowed. So डोंकी ब्रे करने लगता है, मतलब जो डोंकी आवाज़ निकालता है, होंची होंची करता है, वैसे करने लगता है। डॉग बार्क करने लगता है, जैसे कि वो भांस भांस करते हैं वो करने लगता है ज़ोर से। एंड देन कैट है वो म्याऊं म्याऊं करने लगती है और रूस्टर है वो कुकड़े कुक बोलने लगता है। Then they rushed into the house, crash boom. So वो all together क्या करते हैं, एक साथ वो घर में घुस जाते हैं crash boom करके। One robber saw the cat's eyes and yelled, "Run! There are 2 balls of fire." एक रोबर होता है, एक चोर होता है, वो बिल्ली को देखता है, उनकी आंखों को देखता है और वहाँ से बहुत चिल्ला के वो भाग जाता है, ऐसा बोल के कि वहाँ पे 2 आग के गोले हैं। The dog beat a robber and he yelled, "Run! There is someone with a knife." So कुत्ता एक रोबर को काट लेता है और वो वहाँ से बहुत चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है, ये कह के कि वहाँ पे कोई है जो इसके पास चप्पू है। The donkey kicked a robber and he yelled, "Run! There is a ghost who has thrown me over." और डोंकी एक चोर को लात मारता है, किक मार देता है और वो चोर वहाँ से चिल्ला के भागता है और बोलता है कि वहाँ पे कोई भूत है जो जिसने मुझे यहाँ से फेंक दिया है, ऐसे वो बोलता है। The rooster crowed, "Cock-a-doodle-cock-do," and the 4th robber said, "Run! Someone is saying, I will show you what I will do." और रूस्टर मुर्गा जो होता है, और जो मुर्गा होता है वो कुकडेल कुक करता है, बहुत ज़ोर से कुकड़े कुक करता है, जिसके वजह से जो चोर है वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि वहाँ पे कोई है जो ऐसा बोल रहा है कि मैं दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे वो बोलता है और भागता है। And so saying, all 4 robbers ran shouting out of the house. ऐसे ही जो चारों चोर बोल के वहाँ से
भाग जाते हैं चिल्लाते हुए। I'll sleep by the fire, purred the cat. और कैट बोलती है कि मैं जो फायर है, आग है उनके बाजू में मैं सो जाऊंगी। I'll sleep under the table, said the dog. और डॉग बोलता है कि मैं टेबल के नीचे सो जाऊंगा। I'll sleep in the barn, said the donkey. और डोंकी बोलता है कि मैं बान में सो जाऊंगा, जहाँ के तबेला वगैरह बोलते हैं, जहाँ पे घोड़े वगैरह रखते हैं, वहाँ पे मैं वहाँ पे सो जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है। I'll sleep on the roof, said the rooster. और रूस्टर बोलता है, मुर्गा बोलता है कि मैं जो छत है, रूफ है, उनके ऊपर मैं सो जाऊंगा। And so they remain in the house and often sang together. तो वो ऐसे ही रह जाते हैं घर में, और सुबह उठ के वो क्या करते हैं, एक साथ वो गाते हैं, बार बार वही गाना गाते हैं जो हमने बुक में देखा था। They went later to Tuntun Town and even gave concerts. और उसके बाद वो टुनटुन टाउन जाते हैं और वहाँ पे वो कॉन्सर्ट भी देते हैं। कॉन्सर्ट मतलब जो म्यूज़िक बैंड वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं और गाना गाते हैं, और वहाँ सब लोग नाचने गाने के लिए आते हैं, तो ऐसा वो कॉन्सर्ट भी देते हैं। तो ये स्टोरी थी। आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और मैं आपको नई वीडियो में एक्टिविटी आंसर के साथ दिखाने वाला हूँ। सो तब तक बाय बाय।